क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ को आपने चाहा हो और वो कुछ साल बाद अपने आप पूरी हो जाए? जी हाँ, तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं आज से 10 साल पहले नॉर्थ से साउथ गोवा की तरफ जा रहा था, पालोलेम की तरफ, और रास्ते में पड़ता है कोलवा और कैवेलोसिम। तो मैं जब रुका वहाँ पे, तो कैवेलोसिम में मुझे एक बहुत बढ़िया रिज़ॉर्ट दिखा। तो वो रिज़ॉर्ट था लीला, और मेरा मन किया कि काश मैं एक बार यहाँ रुकूँ आके। तो ख़ैर उस समय तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ही महंगा था। बट देखिए, आज 10 साल बाद मैं वहाँ पे रुक पा रहा हूँ। उस रिज़ॉर्ट का नाम लीला तो नहीं है अब, उसका नाम है सेंट रेजिस। वेलकम टू सेंट रेजिस गोवा। तो सेंट रेजिस आते ही सबसे पहले एक ये रिचुअल होता है यहाँ का, एंट्री रिचुअल। तो वो हमने पूरा किया। फिर हम लोग चले गए चेक इन करने के लिए। सो बेसिकली चेक इन करने के लिए एक बहुत ही ग्रैंड सा चेक इन प्लेस है इनके पास। और ये देखिए, साथ में इसके लगून है। और फिशेस भी हैं, these are कोई फिशेस। तो अब जैसे ही रिज़ॉर्ट में एंटर करते हैं और स्ट्रेट जाते हैं तो एक लॉबी आती है, और लॉबी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड लगून और ये कोई फिशेस का पॉन्ड है। और थोड़ा सा आगे जाने पर राइट पर रिसेप्शन है, और लेफ़्ट पर एक सिटिंग एरिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है, और यहाँ पे देखिए चेक इन होता है। तो यहाँ पे आराम से आप सोफ़े पे बैठकर चेक इन कर सकते हैं। आप बस इन्फॉर्म कर दीजिए उनको कि आपकी रिज़र्वेशन है, एंड समबडी विल कम एंड डू योर चेक इन। विल टेक योर आईडीज़, और फिर वो स्कैन करके ले आते हैं और आपका चेक इन हो जाता है। तो ये पूरा एरिया सिटिंग है, काफ़ी ग्रैंड है एरिया ये। और आगे जाके यहाँ पे एक बार भी है और एक रेस्टोरेंट भी है। तो चेक इन के टाइम वी वर इन्फॉर्म्ड कि हम लोगों को अपग्रेड मिला है। एक नॉर्मल रूम से हम लोगों को सेंट रेजिस स्वीट पर अपग्रेड कर दिया गया था। तो उसके बाद हम लोग इस चेक इन एरिया से अपने स्वीट की तरफ जो गोल्फ कार्ट होता है उसमें बैठकर चल दिए। और पूरा ना रिज़ॉर्ट में लगून बना हुआ है हर जगह पे। और यहाँ पे इन्होंने देखो छोटे छोटे ब्रिजेस बना रखे हैं। इस ब्रिज से तो खैर गोल्फ कार्ट नहीं जा सकता, तो हम लोग एक बड़े ब्रिज से जो जहाँ पे हमारा स्वीट है वहाँ पे चले गए। और देखिए, साथ में ये ब्यूटीफुल सा लगून है, आप पूरे रिज़ॉर्ट में है ये। सो बेसिकली इसमें लोटस प्लांट्स हैं। तो हमें अपने रूम तक पहुंचने में 5 से 7 मिनट लगे। काफ़ी इसमें मेरे को विलास दिखे रास्ते में। और रास्ते में इनका एक डिफरेंशिएटेड जो अकोमोडेशन है वो है द मैनर। तो वो भी दिखा हमें रास्ते में, बिकॉज़ वो थोड़ा हाईली प्राइस्ड है, और उसका स्विमिंग पूल भी अलग है नॉर्मल जो स्विमिंग पूल है इस रिज़ॉर्ट का। तो हम पहुंच जाते हैं अपने स्वीट की तरफ। फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ हमारा स्वीट कैसा है।
हम पहुंच गए हैं स्वीट के सामने। यह है सेंट रेजेस स्वीट नंबर 163 ऑन फर्स्ट फ्लोर। ये स्वीट्स अभी कुछ टाइम पहले ही रेनोवेट हुए हैं और बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में आपको एक कबर्ड मिल जाता है। राइट साइड में एक वॉशरूम है जिसमें पाउडर रूम भी है। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है और इस स्वीट में मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस हैं, मल्टीपल कबर्ड्स अलमीराज हैं। तो ये फर्स्ट वन है और लगेज रखने के लिए भी ये देखिए लेफ्ट में जगह है। राइट में ये पहला जैसे मैंने बताया आपको वॉशरूम है। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मुझे काफ़ी पसंद आया इसका डेकोर। और ये देखिए मेकअप करने के लिए इसमें ये देखो मिरर है यहाँ पे इस डेस्क पे। और ये शावर एरिया है और ये टॉयलेट सीट और बाथरूम भी है इसमें। ऑल इन ऑल मतलब फुल वॉशरूम है, ऐसा नहीं कि एक कॉम्पैक्ट वॉशरूम हो, फुल वॉशरूम है। और ये देखिए इनका मिनी बार का सेक्शन, इसमें ग्लासेस और जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कटलरी सब कुछ है इसके अंदर। और नीचे ये है फ्रिज, बिल्कुल अलग सा ड्रॉअर जैसा फ्रिज है ये। और यहाँ शुरू होता है हमारा सीटिंग एरिया। सीटिंग एरिया भी बहुत स्पेशियस है और ये देखिए हट जैसा है ये स्वीट और ये शैंडलियर लगा हुआ है उसमें। और हम यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी के लिए आए हैं तो मैं उसकी डेकोरेशन भी आपको दिखाता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये 2 सीटर सोफ़ा और एक चेयर और एक टेबल, काफ़ी अच्छा है। डेकोर बहुत अच्छा है, मतलब बड़ा प्लश है डेकोर। मुझे ये शैंडलियर काफ़ी पसंद आया और ओवरऑल डेकोर मुझे बहुत पसंद आया। तो वेलकम के लिए इन्होंने एक वेलकम गिफ्ट सा रखा हुआ है छोटा सा। और ये है बालकनी। सो बेसिकली इसमें 2 बालकनीज़ हैं, एक ये सिटिंग रूम की और एक बेडरूम की। और सामने इसके बिल्कुल लगून है। सो बेसिकली हमें इसे बंद करके रखना पड़ता है बिकॉज़ लगून की वजह से कभी कभी मॉस्किटोज़ हो सकते हैं, तो यू शुड कीप दिस शट। बेडरूम की तरफ चलते हैं और एक बीच में स्लाइडिंग डोर है। तो बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। ये एंटर करते ही राइट साइड में चेयर है विद अ लैम्प और बाहर इधर बालकनी है। आइए देखते हैं। ये सीटिंग एरिया है, छोटा सा सोफ़ा है और सामने लगून है। जब मौसम अच्छा हो इन दिसंबर टू फेब तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बालकनी में बैठकर एंजॉय करना, चाय पीना। और ये साइड टेबल मार्बल है इस पे। और ये डेकोरेशन है रूम की। थिंक 55 इंच का टीवी है बट ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। इट्स नॉट अ स्मार्ट टीवी।
जो मैं मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस की बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल अलमीराज हैं। ये है सेकंड, फर्स्ट मैंने आपको एंट्री करके दिखाई थी, ये है सेकंड, और सामने इसके बिल्कुल ये है थर्ड, और यहाँ पे फिर स्टोरेज स्पेस है लगेज के लिए। सो ओवरऑल मतलब अगर आप काफ़ी सामान लेके आए हैं, काफ़ी दिनों के लिए आए हैं, तो यू कैन जस्ट पुट ऑल योर स्टफ हेयर, काफ़ी स्पेस है। देन दिस इज़ द सेकंड वॉशरूम। इसमें जो एक्स्ट्रा है वो है ये बाथटब। साइज़ दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें एक पाउडर टेबल था जहाँ पे आप मेकअप कर सकते हो, यहाँ पे बाथटब है। तो ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस है रूम। और जो बेस कैटेगरी रूम है वो 25,000 रुपीज़ का था जो हमने बुक किया, और स्वीट अराउंड 50,000 का। तो हाँ मतलब काफ़ी हाईली प्राइस्ड है ये, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। ये देखिए हमारी डेकोरेशन रूम की, हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे तो उन्होंने पीछे से इसको एनहांस कर दिया था। सो ओवरऑल अमेजिंग है। और ये हमारे को केक दिया था और एक शैम्पेन की बॉटल फॉर द एनिवर्सरी। मेरा बेटा केक काटते हुए। तो सेंट रेजिस का एक सिग्नेचर रिचुअल है, वो है शैम्पेन सेबरिंग। ये रोज़ शाम को होता है अराउंड 6 o'clock। तो इसमें हर कोई बीच पर गैदर होता है, जो भी गेस्ट्स हैं वो बीच पे गैदर होते हैं, और वन ऑफ द बटलर्स दे डू दिस सेरेमनी। तो ये सेबर है इसके हाथ में, और शैम्पेन लेके आएंगे, और तो शैम्पेन को खोलेंगे सेबर से। सो दे कॉल इट शैम्पेन सेबरिंग। और ये सिग्नेचर रिचुअल है सेंट रेजिस का। तो जब ये शैम्पेन ओपन कर देते हैं, देन दे डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग्स द गेस्ट। तो शैम्पेन सेबरिंग के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे एक बीच रेस्टोरेंट है सुसेगादो, सेंट रेजिस का ही है, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, और इवनिंग एंजॉय करने के बाद हम लोग इनके मेन रेस्टोरेंट जिसका नाम है मीरी, हम लोग वहाँ पे आ गए डिनर के लिए। तो यहाँ पे अडल्ट्स के डिनर के साथ जो आपका चाइल्ड है उसका डिनर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डोंट रिमेम्बर कि एज क्या स्पेसिफाई करी थी, बट एज़ फार एज आई रिमेम्बर किड्स अंडर 6 ईट फॉर फ्री अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। तो अभी रेस्टोरेंट खाली था शाम को। ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी बड़ा है, मतलब इट कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ गेस्ट्स। और सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए ये ओपन होता है तो बहुत सारा वैरायटी होती है। तो बेसिकली आई जस्ट कवर इट फॉर बोथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट। डिनर के लिए आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर कि वहाँ पे बुफे लगा हुआ था, बट दिस इज़ फॉर द ब्रेकफास्ट। काफ़ी इलाबोरेट स्प्रेड है। तो इस रेस्टोरेंट में नॉर्मल कॉन्टिनेंटल इंडियन फूड के साथ ये रीजनल फूड भी रखते हैं, एंड वी वर एबल टू टेस्ट दैट। सो इट वाज ऑल ग्रेट, एवरीथिंग वाज फ्रेश, nicely prepared, nicely presented, and even the staff was very helpful. So it was all in all great dining experience at Miri.
यहाँ पे फूड स्प्रेड इतना एलैबोरेट था कि मुझे बहुत टाइम लग गया कवर करने में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अच्छे फूड के साथ इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। आई मीन लिटरली आउटस्टैंडिंग। सो बेसिकली स्वीट के साथ आई थिंक एक बटलर अलॉट होता है, तो वी वर अलॉटेड अ बटलर नुंगशी एंड शी वाज रियली हेल्पफुल। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। सो हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे, और ब्रेकफास्ट जब हम करने गए थे तो पीछे से हमारे रूम क्लीन हुआ था, और आई वॉज कैरिंग डाइट कोक। तो आई थिंक दे रिमूव्ड द डाइट कोक कैन वाइल क्लीनिंग द रूम, एंड मैंने अपने बटलर से बोला कि आई वांटेड टू हैव दैट। So basically she went over the board and got it outside of the resort. It was not available in the resort, but she got it. So exemplary service from their side. This is just an example, but overall they were very attentive, very responsive when we called them for something. So इस fish का जो pond है, इसको में जो कोई फिश है, इसमें you can feed these fishes, and I requested my butler Nungshi to help my son to feed these fishes, और they obliged, and ये देखिए my son having fun time in feeding these koi fishes. So this resort is really huge. There are multiple activities that you can do, and उनकी एक पूरी elaborate list है. Right now I can't remember, but they have a lot of things. So you can request them. I think website पे भी available होगी. So this is one of the activity we did. So there is a place where they have rabbits and you can feed the rabbits, और यहाँ पे किड्स प्ले एरिया भी है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, रैबिट्स की साइड जाते हैं हम। तो ये लगून से सराउंडेड है जगह, और रैबिट्स हैं, आई थिंक गीज भी हैं यहाँ पे, सो यू कैन फीड देम एज वेल। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, इट्स ऑल लश ग्रीन। ये देखिए यहाँ पे योगा होती है सुबह।
There is a big chessboard as well. ये देखिए, ये है रैबिट यहाँ पे बैठा हुआ आराम से, और आगे भी हैं काफ़ी सारे रैबिट्स हैं यहाँ, तो आप जाके उनको जो टाइमिंग होती है उसी में फीड कर सकते हैं। सो देयर स्पेसिफिक टाइमिंग्स, ये नहीं कि कभी भी उठ के चल दिए, तो उनका स्केड्यूल होता है। सो यू हैव टू अडेयर टू द स्केड्यूल। ये देखिए काफ़ी बड़ा चेस बोर्ड है, यू कैन जस्ट हैव फन टाइम हेयर। नेक्स्ट है ये किड्स प्ले एरिया, जहाँ पे काफ़ी सारे स्विंग्स हैं, तो चाइल्ड कैन एंजॉय। और यहाँ सामने आई थिंक सॉफ्ट टॉयज भी हैं। So if you are planning to go with your family, your kids, I'm sure they'll have a great time over here. So my son did not want to leave this kids area. बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा के हम रूम की तरफ लेकर गए. It was difficult for us, but yeah, he enjoyed it. Then जो मेन पूल है, जब हम यहाँ पे स्टे कर रहे थे तो वो क्लोज था. सो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली जो मैनर का पूल है उसको यूज़ करने की. तो आइए चलते हैं मैनर की तरफ और देखते हैं उसका पूल कैसा है. ये है मैनर की एंट्री. ये देखिए लिखा हुआ है द मैनर, और यहाँ से एंट्री करके हम लोग सीधा जाते हैं पूल की तरफ. और पूल के रास्ते में ये है मेन इनका मैनर का रेस्टोरेंट लेफ़्ट की साइड पे, और सामने है मैनर का पूल. काफ़ी बड़ा पूल है, रेक्टेंगुलर शेप में. एंट्री पे ही आपको ये टॉवल्स मिल जाते हैं और बार भी है वहाँ पे, फिर यू कैन प्लेस योर ऑर्डर फॉर एनी ड्रिंक्स. ये है मैनर का पूल. काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, तो एक्सटेंसिव शूटिंग नहीं करी मैंने, थोड़े से क्लिप्स ले लिए. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.